AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने किया खिताब। बिहार के पूर्णिया में अवामी जलसे से खिताब किया। बीजेपी और सेक्युलर पार्टियों पर साधा निशाना। उन्होंने 2019 में सिर्फ 3 सीटों पर लड़ा चुनाव, ये कहा ओवैसी ने। फिर भी बीजेपी 300 प्लस लोकसभा सीटें जीत गई। सेक्युलर पार्टियां हमें बताती हैं हार का जिम्मेदार। तो ओवैसी की तरफ से ये बयानबाजी की गई है। यहाँ पर ओवैसी ने अपने खिताब में ये तमाम बातें कही। उनका कहना था कि बिहार के पूर्णिया में अवामी जलसे में वो ये खिताब कर रहे थे। बीजेपी और सेक्युलर पार्टियों पर इस दौरान निशाना जमकर साधा। उन्होंने 2019 में सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और फिर भी बीजेपी 300 प्लस लोकसभा सीटें जीत गई। ये ओवैसी की तरफ से बयान यहाँ पर दिया गया है। सेक्युलर पार्टियां हमें बताती हैं हार का जिम्मेदार। तो बीजेपी और सेक्युलर पार्टियों पर निशाना साधते हुए ओवैसी दिखाई दिए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ये बयान दिया है। यहाँ पर अपने खिताब के दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। बिहार के पूर्णिया में अवामी जलसे से खिताब करते हुए वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि बीजेपी और सेक्युलर पार्टियां हमें जिम्मेदार ठहराती हैं अपनी हार का। लेकिन अगर देखें तो 2019 में सिर्फ 3 सीटों पर लड़ा था चुनाव हमने, फिर भी बीजेपी ने 300 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीती थी। तो यहाँ पर ये कहते हुए वैसे दिखाई दिए क्योंकि लगातार उन पर ये इल्जाम लगते रहे हैं कि वो वोट काटते हैं जो सेक्युलर पार्टियां हैं उनके, और इसी वजह से ये बयानबाजी यहाँ पर करते हुए वैसे दिखाई दिए हैं। और बिहार के पूर्णिया में वो खिताब कर रहे थे जब उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने 300 प्लस सीटें जीती थी, बल्कि हमने तो सिर्फ 3 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा हमारे वतन अजीज भारत का वजीर आजम मोदी ना बने, और इंशाअल्लाह ताला हम हर चीज जो मुमकिन है जमहूरी तरीके में दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर हम बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकेंगे। मगर बताओ मेरे भाई, अगर हम 3 सीट लड़ते हैं 2019 में तो मोदी 306 कैसे जीत गया? सोचो आप थोड़ी देर के लिए। 3 सीट मजलिस लड़ती है और पूरे देश में मोदी 306 जीत गया। बिहार के 40 सीट में सिर्फ 1 सीट बचा पाते, बाकी का सब एनडीए जीत जाती है। पूछो आप इन लोगों से, गठबंधन के लोगों से, तो बोलेंगे ओवैसी जिम्मेदार। मैं सच्चाई को सामने रखकर कह रहा हूं, और सच्चाई यही है कि कोई बाबरी मस्जिद का नाम लेने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर कहा बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बताओ क्या किया मैंने? बताओ, यही तो तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी दुआएं हैं कि हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट में। मगर डॉक्टर साहब किसका इलाज करेंगे जो खुद मरीज बने हुए हैं? वो किसका इलाज करेंगे? तो इलाज आपको करना है। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो आपको एक बोलने वाला तो अख्तर अली ईमान जरूर है, मगर अख्तर अली ईमान के सीने में धड़कता हुआ दिल है। अख्तर अली ईमान मर मिटने वाला है आप पर।